वास्तव रुक करेंगे खबरों की ओर। खबर अलीगढ़ से है, जहां रामजी लाल सुमन के काफिले पर अटैक हुआ है। बता दें कि करनी सेना के पदाधिकारियों ने काफिले पर टायर फेंके हैं। छतरी महासभा के पदाधिकारियों ने काफिले पर टायर फेंके हैं। गभाना टोल प्लाजा के पास एकत्रित हुए थे पदाधिकारी। रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा को लेकर बयान दिया था और इसी के बाद से ही विरोध देखने को मिल रहा है। अलीगढ़ के थाना गभाना इलाके के गभाना टोल की पूरी घटना बताई जा रही है, जहां देखिए अटैक किया गया है और ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। देखिए रामजी लाल सुमन के काफिले पर अटैक हुआ है और किस तरह से टायर फेंका गया है उसका वीडियो आप देख सकते हैं। करनी सेना के पदाधिकारियों ने ये टायर फेंके हैं। तो रामजी लाल सुमन के काफिले पर यह हमला किया गया है। जिस तरह से उन्होंने राणा सांगा को लेकर बयान दिया था, उसके बाद से ही करनी सेना का विरोध देखने को मिल रहा है। उधर हमने तस्वीरें देखी थी कि जोरदार प्रदर्शन किया गया था। अब देखिए रामजी लाल सुमन के काफिले पर हमला किया गया है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो गभाना टोल प्लाजा की ये पूरी घटना बताई जा रही है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो अलीगढ़ का पूरा मामला है, जहां रामजी लाल सुमन के काफिले पर टायर फेंका गया है। करनी सेना के ये पदाधिकारी हैं जिन्होंने हमला किया है। छतरी महासभा के पदाधिकारियों ने काफिले पर टायर फेंके हैं। गभाना टोल प्लाजा के पास ये सभी एकत्रित हुए थे पदाधिकारी। रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा को लेकर बयान दिया था और उसके बाद से ही आक्रोश देखने को मिल रहा है। और सुंदर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुंदर, रामजी लाल सुमन के काफिले पर हमला हुआ है, क्या ये पूरा मामला है? मैं आपको बता दूं, रामजी लाल सुमन आगरा से वाया अलीगढ़ होते हुए बुलंदशहर की तरफ जा रहे थे। तभी गभाना टोल प्लाजा के समीप करनी सेना और छतरी महासभा के बड़ी तादाद में पदाधिकारी खड़े हुए थे। जैसे ही रामजी लाल सुमन का वहां से काफिला गुजरता है तो उसके काफिले के ऊपर जो टायर होते हैं गाड़ियों के, वो फेंक दिए जाते हैं। एक तरीके से हमला काफिला निकलता है तो वहाँ उनकी गाड़ियों के ऊपर पथराव भी किया जाता है, जिसमें 3 से 4 गाड़ियों के से क्षतिग्रस्त हुए हैं, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल उठता है कि आखिर अलीगढ़ से जब उनका काफिला गुजर रहा था तो पूर्व में ही इस बात की करनी सेना के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी थी कि अगर रामजी लाल सुमन का काफिला यहाँ से गुजरेगा तो उसके ऊपर हमला जरूर किया जाएगा। इसके बावजूद भी अलीगढ़ की जो पुलिस है उसने इस पर कोई गौर नहीं किया और इसी का कारण है जो करनी सेना के पदाधिकारियों ने गभाना टोल के समीप गाड़ियों के ऊपर हमला किया है। ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरीके से राज्यसभा सांसद का जो काफिला है वो जा रहा था और उससे पूर्व जो रामजी लाल सुमन है उन्होंने करनी सेना के पदाधिकारियों ने पहले ही इस बात की चेतावनी दे दी थी। बताया जा रहा है कि रामजी लाल सुमन ने जो राणा सांगा है उससे लेकर के विवादित बयान दिया था, जिसके बाद ठीक है, आपको रोकना चाहेंगे। रामजी लाल सुमन सांसद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है भारत समाचार पर। जिस तरह से करनी सेना के पदाधिकारियों की तरफ से आपके काफिले पर हमला हुआ है, क्या कहेंगे इसको लेकर? तो रामजी लाल सुमन से संपर्क नहीं हो पा रहा है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे उनसे। तो देखिए तस्वीरें भी सामने आई है। करनी सेना के पदाधिकारियों ने किस तरह से टायर फेंके हैं, लगातार आक्रोश देखने को मिल रहा है। रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा को लेकर बयान दिया था, उसके बाद से ही विरोध हो रहा है। अब देखिए उन करनी सेना की तरफ से चेतावनी भी दी गई थी। अब आज ये काफिला निकल रहा था और काफिले पर टायर फेंका गया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो करनी सेना के पदाधिकारियों ने ये टायर फेंके हैं और पूरी घटना का ये वीडियो आप देख सकते हैं। अलीगढ़ का ये पूरा मामला है, जहां छतरी महासभा में अभी भी इसको लेकर आक्रोश है। रामजी लाल सुमन के काफिले पर अटैक किया गया। करनी सेना के पदाधिकारियों ने काफिले पर टायर फेंका है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। छतरी महासभा के पदाधिकारियों ने काफिले पर और दुर्गेश सिंह करनी सेना के अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है भारत समाचार पर। देखिए रामजी लाल सुमन के काफिले पर पदाधिकारियों की तरफ से अटैक किया गया है, क्या कहेंगे इसको लेकर? इतना आक्रोश आप लोगों में? आक्रोश ये है कि उन्होंने बराबर वो ललकार रहे हैं। आक्रोश इसलिए हम लोगों में बना हुआ है। लेकिन सर, इस तरह से काफिले पर अटैक करना। हेलो, हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात रखिए। हाँ बिल्कुल आ रही है।
हेलो। हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है। इस तरह से हाँ, चलती गाड़ियों पर आ रही। हमला करना कितना इससे सही नहीं माना जा रहा है? अब वो कितना गलत बोल रहे हैं, वो उनके आप स्टेटमेंट देखिए ना बैक करके आप अपने मीडिया में, वो क्या सही बोल रहे हैं। तो क्या मांगे हैं आप लोगों की, क्या मांग है? वो हमारे महापुरुष को जिस तरह से अभद्र भाषा प्रयोग किया, उन्होंने माफी मांग ले, हमारी लोगों का विरोध प्रदर्शन खत्म हो जाएगा। और रामजी लाल सुमन जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है भारत समाचार पर। देखिए, लगातार करनी सेना के जो पदाधिकारी हैं वो आक्रोशित है। उनकी एक ही मांग है कि आप माफी मांग लें। आज आपके काफिले पर हमला हुआ है, क्या कहेंगे इसको लेकर? सर, आपको आवाज मिल रही है मेरी? हाँ बिल्कुल। सर, आज आपके काफिले पर हमला हुआ है। करनी सेना के पदाधिकारियों में लगातार आक्रोश है। उनकी एक ही मांग है कि जिस तरह से आपने राणा सांगा को लेकर बयान दिया, उसको लेकर माफी मांग लें। दुर्गेश जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दुर्गेश जी, तो आगे का आप लोगों का एक्शन अब क्या रहने वाला है, क्योंकि लगातार आप लोग आक्रोशित हैं? जब तक ये माफी नहीं मांगेंगे, ये विरोध प्रदर्शन चलता रहेगा हमारा, ये नोट कर लें। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो देखिए, करनी सेना का साफ तौर पर कहना है कि रामजी लाल सुमन अगर माफी नहीं मांगेंगे, लगातार ये विरोध देखने को मिलेगा। और देखिए, लगातार जो आक्रोश है वो देखने को भी मिल रहा है। आज रामजी लाल सुमन का ये काफिला निकल रहा था जिस पर हमला किया गया है। देखिए, टायर किस तरह से फेंके गए हैं बीच सड़क की, ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। करनी सेना के पदाधिकारियों ने टायर फेंके हैं। लगातार ये आक्रोश देखने को मिल रहा है। राणा सांगा को लेकर जिस तरह से बयान दिया गया था, उसको लेकर आक्रोशित है। और सुंदर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुंदर, जिस तरह से बीच सड़क पर यह हमला किया गया, पुलिस ने इस मामले में क्यों कोई एक्शन नहीं लिया? क्या वजह सामने आई? क्या कोई बड़े आला अधिकारी से बात हो पाई है इस मामले में? देखिए, अभी सीओ जो क्षेत्राधिकारी है उनको मैंने फोन लगाया तो उन्होंने फोन पिक नहीं किया। एसपी सिटी को फोन लगाया, फोन उन्होंने भी पिक नहीं किया। तो बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर जब पूर्व से ही जब करनी सेना के पदाधिकारियों ने इस बात की चेतावनी दी थी कि रामजी लाल सुमन का काफिला यहाँ से गुजरेगा तो हम उसके ऊपर हमला करेंगे, या तो रामजी लाल सुमन को यह चेतावनी दे दी जाए कि वो अलीगढ़ से इस काफिले को ना गुजारें। इसके बावजूद अगर चेतावनी देने के बाद उनकी गाड़ी पर हमला होता है तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन का पूरी तरह से फेलियर है। अगर राज्यसभा सांसद का काफिला यहाँ से गुजर रहा है और उनको पहले ही थ्रेट दी जा चुकी है, अगर उनकी काफिला यहाँ से गुजरेगा तो हम हमला करेंगे। इस बात के लिए जो अखिल भारतीय करनी सेना के जो प्रदेश अध्यक्ष ज्ञानेंद्र चौहान, उन्होंने अपनी बाइट जारी करते हुए इस बात की चेतावनी दी थी। और उसके बाद उनकी गाड़ी पर हमला हो जाना तो कहीं ना कहीं इस बात पर जरूर सवाल खड़ा करता है कि पुलिस प्रशासन की जो तैयारियां थी वो नाकाबे तारीफ थी। क्योंकि अगर वहाँ पुलिस प्रशासन पहले से मुस्तैद होता और उनकी सुरक्षा में होता तो शायद इस तरीके की घटना देखने को मिलती। बताया ये भी जा रहा है कि टोल प्लाजा से जैसे ही उनकी गाड़ियों का काफिला आगे गुजरा तो उनकी गाड़ियों के ऊपर पथराव भी किया गया, ऐसा बताया जा रहा है। और बताया ये भी जा रहा है कि 3 से 4 गाड़ियों के जो शीशे हैं वो क्षतिग्रस्त हुए। तो कहीं ना कहीं राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के ऊपर ये जो हमला हुआ है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस बात को लेकर के पुलिस प्रशासन को पहले ही मुस्तैद हो जाना चाहिए था और अपनी सुरक्षा को तैनात कर देना चाहिए था, क्योंकि गवाना जो टोल प्लाजा है वो गवाना थाना क्षेत्र में आता है। इससे पूर्व वहां पुलिस की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी और बड़ी तादाद में करनी सेना के पदाधिकारी जब रामजी लाल सुमन के आने की सूचना मिली थी तो 100 से 150 की तादाद में टोल प्लाजा के समीप पहले से ही खड़े हो गए थे। और उन्होंने प्लान किया था कि जैसे ही राज्यसभा सांसद का काफिला यहाँ से गुजरेगा तो वो उसके ऊपर पथराव या फिर अन्य हमले जैसी कंडीशन करेंगे। और उन्होंने उसी तरीके से यानी गाड़ियों के टायर बिल्कुल सुंदर, पहले ही चेतावनी दे दी गई थी, उसके बावजूद भी यहाँ पर पुलिस का कोई एक्शन देखने को नहीं मिला। सुंदर, जिस तरह से ये टायर फेंका गया है, हमला किया गया है, क्या रामजी लाल सुमन का इसके बाद से कोई बयान या प्रतिक्रिया सामने आई है इस मामले को लेकर? देखिए, रामजी लाल सुमन का दरअसल यहाँ से अलीगढ़ से काफिला गुजर गया तो उनसे कोई बात नहीं हो पाई है। लेकिन बताया ये जा रहा है कि बुलंदशहर में उनका काफिला पहुंचा था तो बुलंदशहर में उन्होंने मीडिया कर्मियों से बातचीत की और बताया ये जा रहा है कि रामजी लाल सुमन ने बताया कि उनकी गाड़ियों के ऊपर किस तरीके से हमला किया गया, जानलेवा हमला वो इसको करार दे रहे हैं। जिस तरीके से गाड़ियों का काफिला चल रहा था
उसके ऊपर टायर फेंकना, तो कहीं ना कहीं जो तेज रफ्तार में गाड़ियां थी वो आपस में भिड़ भी सकती थी, इससे कोई बड़ी घटना हो सकती थी। उससे पूर्व जब अलीगढ़ के रोरावर क्षेत्र में खेरेश्वर चौराहे पर रामजीलाल सुमन का काफिला जो गुजर रहा था, तो वो गाड़ी एक दूसरे से टकराई थी, तो कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई थी। ऐसी ही घटना गवाना टोल प्लाजा के समीप देखने को मिल सकती थी। अलीगढ़ पुलिस की बड़ी लापरवाही इस पूरे प्रकरण में रही है। अगर अलीगढ़ पुलिस पहले से ही मुस्तैद होती तो शायद इस तरीके की घटना देखने को नहीं मिलती। कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर पूरे प्रकरण को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और पूरा मामला जो पुलिस से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है कि अगर पुलिस इसमें लापरवाही नहीं बरतती और उनकी सुरक्षा में तैनात अन्य चीफ पुलिसकर्मियों को किया जाता तो शायद गवाना पे इस तरीके की घटना देखने को नहीं मिलती जी। और सुंदर, देखिए साफ तौर पर करनी सेना के जो पदाधिकारी हैं उनकी तरफ से अल्टीमेटम भी दिया जा रहा है कि जब तक रामजीलाल सुमन माफी नहीं मांगेंगे ऐसे विरोध और हमले होते रहेंगे। रामजीलाल सुमन को लेकर के करनी सेना पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि रामजीलाल सुमन जब तक माफी नहीं मांगेंगे तब तक वो लगातार विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। उन्होंने यही कहा विरोध प्रदर्शन नहीं, वो जहां भी मिलेंगे तो उनकी कुटाई पिटाई भी की जा सकती है। ऐसा करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पूर्व में बयान दिया था। तो इसे लेकर के अलीगढ़ की जो घटना हुई है इसे जोड़कर देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं उनके ऊपर जो जानलेवा हमला इस समय हुआ है ये जानलेवा हमला ही माना जाएगा, क्योंकि चलते हुए काफिले के ऊपर इस तरीके से टायर फेंक देना, पथराव करना, तो कहीं ना कहीं उनकी मतलब जो काफिला था उसके ऊपर पथराव होना कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा करता है। और करनी सेना अभी भी इस बात पर मुस्तैद है और वो इस बात को मान के चल रही है कि जब तक रामजीलाल सुमन माफी नहीं मांगेंगे वो अपना जो विरोध प्रदर्शन है इसी तरीके से करते रहेंगे। विरोध प्रदर्शन उनका हिंसक भी हो सकता है और उन्होंने कहा है कि रामजीलाल सुमन अगर माफी मांग लेंगे तो वो अपने इस विरोध प्रदर्शन को यहीं समाप्त कर सकते हैं जी। और सुंदर, जब से राणा सांगा को लेकर रामजीलाल सुमन ने बयान दिया उसके बाद से विरोध तो हो ही रहा है, साथ ही राजनीति भी काफी तेजी से गरमाई हुई, वार पलटवार काफी देखने को मिला। अब जिस तरह से ये आज अटैक हुआ है, हमला किया गया है, कोई राजनीतिक बयान क्या सामने आया है? देखिए अभी तक राजनीतिक बयान तो कोई सामने नहीं आया है, लेकिन रामजीलाल सुमन के पक्ष में उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव खड़े हुए थे। आपने देखा होगा जिस तरीके से जब रामजीलाल सुमन के विरोध में आगरा में करनी सेना ने लौटेंगे आपके पास। अनुराग भदौरिया हमारे साथ समाजवादी पार्टी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है भारत समाचार पर। जिस तरह से रामजीलाल सुमन के काफिले पर आज हमला किया गया है करनी सेना की तरफ से, किस तरह से इसे देख रहे हैं? इतनी ध्वस्त हो चुकी है, जबकि पहले से पता है, पहले से करनी सेना उनके धमकी दे रही लगातार, कभी मारने की कभी किसी तरह की, तो ये जिम्मेदारी सरकार की होती है। आप बताइए, दलित मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी सुरक्षित नहीं है तो फिर कैसे लोग सुरक्षित होंगे उत्तर प्रदेश के अंदर में? एक एमपी और जो दलित समाज से आता हो और करनी सेना के लोग उस पर हमला कर दें, ये जिम्मेदारी सरकार की होती है और सरकार की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, उनकी सुरक्षा पूरी सुनिश्चित करनी चाहिए जिससे कि किसी प्रकार की कोई घटना ना हो पाए। तो करनी सेना का साफ तौर पर कहना है कि अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो इस तरह के हमले और विरोध होता रहेगा। ये देश संविधान और न्यायपालिका से चलता है या हम तो आज तक एक ही सेना जानते थे, वो देश की सेना है, फौज है। ये नई नई सेना अगर रोज पैदा हो जाएगी तो हमारा राष्ट्र कहाँ जाएगा, जरा बता दीजिए। इसके मतलब वो कानून व्यवस्था को चैलेंज कर रहे हैं। तो सरकार को इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए कि कोई भी समुदाय के लोग सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि अगर कोई हमसे माफी नहीं मांगेगा तो हम उसके साथ ऐसा कर देंगे। तो ये सीधी सीधी चेतावनी सरकार को। अनुराग जी, आपका कहने का मतलब कि ये जो आज हमला हुआ है इसकी जिम्मेदार सरकार है? बिल्कुल सरकार की तो लॉ एंड ऑर्डर सरकार की जिम्मेदारी है ना। तो सरकार लॉ एंड ऑर्डर अपनी जिम्मेदारी से कैसे भाग सकती है? ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका भारत समाचार से जुड़ने के लिए। तो देखिए, हमले के बाद और सुंदर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुंदर, और क्या अपडेट इस मामले में सामने आ रही है? क्या किसी आला अधिकारी का अब बयान सामने आया? क्योंकि अब देखिए वीडियो भी सामने आ गया, लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। अधिकारी या फिर अलीगढ़ के जिलाधिकारी की बात करें या फिर संबंधित क्षेत्राधिकारी की बात करें तो अभी तक किसी का भी कोई ऑफिशियली वर्जन नहीं आया इस घटना को लेकर। दरअसल वीडियो तो शुरू से ही वायरल हो रहा है और पूरा सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। जिस तरीके से जब रामजीलाल सुमन का काफिला गुजर रहा था तो वहां सुनियोजित तरीके से उनके काफिले के ऊपर हमला किया गया और ये हमले का एक वीडियो खुद करनी सेना के कुछ पदाधिकारियों ने बनाया और उसको सोशल मीडिया पर वायरल किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जब तक रामजीलाल सुमन राणा सांगा को लेकर दिए गए बयान पर माफी नहीं मांगेंगे इसी तरीके से विरोध प्रदर्शन चलता रहेगा। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि रामजीलाल सुमन ने पूर्व में
अपनी सुरक्षा की मांग की थी कि उनके ऊपर खतरा है, उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है, जीभ काटने की धमकी, कान काटने की धमकी दी जा रही है, जिसे लेकर के उन्होंने सुरक्षा की मांग की थी। लेकिन ना तो केंद्र सरकार ने उनकी सुरक्षा के बारे में कुछ सोचा ही और ना ही उत्तर प्रदेश सरकार ने। आज परिणाम ये हुआ जब वो आगरा से अलीगढ़ से बुलंदशहर के लिए निकल रहे थे, तब उनकी काफिले के ऊपर हमला हुआ है। तो कहीं ना कहीं इस बात का बड़ा सवाल जरूर उठता है कि आखिर जब रामजी सुमन ने पूर्व में ही सुरक्षा की मांग की थी तो प्रदेश सरकार ने उन्हें सुरक्षा क्यों नहीं दी। शायद हो सकता है कि ये हमला छोटा था, बड़ा भी हमला हो सकता था और इससे भयानक भी रूप ले सकता था। तो कहीं ना कहीं इसमें पुलिस प्रशासन का बड़ा फेलियर है और सरकार को भी इस तरफ देखना चाहिए कि आखिर जब लौटेंगे आपके पास। दुर्गेश सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दुर्गेश सिंह जी, देखिए जिस तरह से ये हमला किया गया, अटैक किया गया, क्या वाकई आप लोगों को प्रशासन का डर नहीं है? प्रशासन एक अलग चीज है, मगर जो हम लोगों का अपमान हुआ है उसका कोई डर है? इनको डर है? इन्होंने दुर्गेश जी, कहीं ना कहीं बड़ा हादसा हो सकता था, जिस तरह से बीच सड़क पर ये टायर फेंके गए हैं। इनके पूर्व बयान देखिए, इन्होंने ललकारा है कि आइए आगरा में आइए, दो हाथ कर लेते हैं। तब बताइए तब प्रशासन कहाँ था? कोई कार्रवाई हुई इनके खिलाफ? आप बताइए। जो ये ललकार रहे हैं बुला के वहाँ पे, ये क्या अच्छा कर रहे हैं? ये तो ये करने से क्या मानते हैं कि कार्रवाई होगी? हमारा जो है, हमने इनसे कहा है माफी इनको मांगनी पड़ेगी, चाहे जैसे मांगे माफी मांगनी ही पड़ेगी इनको। दुर्गेश जी, जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि रामजी लाल सुमन माफी नहीं मांग रहे हैं, अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो क्या कुछ आप लोगों का आगे का एक्शन रहेगा? हमारा विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा लगातार, क्योंकि किसी को ये हक नहीं दिया है संविधान ने कि किसी के महापुरुष को इस तरह अपमानित किया जाए, जलील किया जाए। और जिसकी बहादुरी के गुण गाते हैं हम लोग, और उनकी जो है, उनको जो है इस तरह के शब्द प्रयोग किए जाए उनके लिए, और वो भारत देश के हमारे महान महापुरुष थे। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो देखिए, लगातार जो वार पलटवार है वो हो रहे हैं, सियासी बयानबाजी काफी तेजी से हो रही है और लगातार हमारे साथ सुंदर बने हुए हैं। सुंदर, देखिए आप इस मामले को लेकर सियासी बयानबाजी काफी तेजी से हो रही है। साफ तौर पर यही कहा जा रहा है कि अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो इसी तरह से विरोध जारी रहेगा। देखिए, ये तो करणी सेना पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि अगर रामजी लाल सुमन माफी नहीं मांगेंगे तो उन्हें विरोध का सामना करना पड़ेगा। और आज इसी का कारण है, जब वो अलीगढ़ से गुजर रहे थे तो उनके काफिले के ऊपर हमला सुनियोजित तरीके से हुआ है। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर जब इतनी बड़ी सोची समझी साजिश के तहत उनकी गाड़ियों के ऊपर हमला किया गया और वो पूर्व में सुरक्षा की मांग करते रहे, तो कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार दुर्भाग्यपूर्ण है और इसको ध्यान में रखते हुए ही ये कार्रवाई करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर भी आप सरकार को सोचना होगा कि एक राज्यसभा सांसद के ऊपर जिस तरीके से हमला हुआ है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल, सरकार को तो सोचना ही होगा सुंदर, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर पुलिस प्रशासन की बड़ी लापरवाही है उसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि पहले ही चेतावनी दी गई थी और उसके बावजूद भी यहाँ पर ये लापरवाही देखने को मिली है। देखिए, पुलिस प्रशासन का तो साफ तौर पर फेलियर दिखाई दे रहा है। जब करणी सेना के पदाधिकारियों ने पूर्व में ही चेतावनी, अभी मतलब रामजी लाल सुमन के काफिले से आने से 2 घंटे पहले ही अपना बयान जारी कर अलीगढ़ पुलिस प्रशासन से अनुरोध किया था और मांग की थी और कहा था कि रामजी लाल सुमन का जो काफिला है वो अलीगढ़ से गुजरेगा, इसलिए रामजी लाल सुमन से 7 शब्दों में ये कह दिया जाए कि वो अलीगढ़ से अपने काफिले को ना गुजारे। अगर अलीगढ़ से काफिला गुजरेगा तो उन्हें विरोध का सामना करना पड़ेगा। जब करणी सेना के पदाधिकारियों ने इस बात की चेतावनी पूर्व में दे दी थी तो पुलिस प्रशासन को सुरक्षा के इंतजाम करनी चाहिए थे। जो रूट उनका था उस रूट पर पुलिस की व्यवस्था करनी चाहिए थी, क्षेत्राधिकारियों को तैनात करना चाहिए था, थाना अध्यक्ष को तैनात करना चाहिए था। लेकिन पुलिस प्रशासन का पूरा कहीं ना कहीं फेलियर माना जा रहा है। अगर पुलिस प्रशासन समय रहते हुए उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करता तो शायद गवाना टोल के पास जो उनके काफिले के ऊपर टायर फेंके गए, इस तरीके की घटना देखने को नहीं मिलती। कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर सवाल जरूर खड़ा हो रहा है कि अगर पुलिस इसे समय रहते हुए इसकी सुरक्षा की व्यवस्था कर लेती तो शायद ठीक है। सुंदर, लौटेंगे आपके पास। मनोज काका समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, जिस तरह से रामजी लाल सुमन के काफिले पर अटैक हुआ है करणी सेना की तरफ से, क्या कहेंगे इसको लेकर? ये जो करणी सेना ने किया है, एक दलित सांसद और एक हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता पे जो हमला किया है, बेहद कायरतापूर्ण और घृणित कार्य है। ये वही करणी सेना के लोग हैं जिनके संरक्षित लोग आज पूरे उत्तर प्रदेश में घटनाएं हो रही, वहां नहीं जाएंगे, लेकिन एक कमजोर वर्ग पर इनका हमेशा से वर्चस्ववादी व्यवहार रहा है। ये वही लोग हैं जो हमेशा बहुजनों से, दलितों से और पिछड़ों से हमेशा घृणा करने की, उनसे नफरत करने की इनकी राजनीति और व्यवहार रही है।
ये कायर लोग हैं। और सरकार से आपके माध्यम से हम लोगों की पहले भी अपील है, रामजी लाल सुमन ने पहले भी कहा कि उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए। अगर कुछ भी उनको होता है, किसी तरह का उनको नुकसान होता है, तो ये पूरी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की है। और उनके संरक्षित गुंडों ने जो कार्य किया है, ये बहुत ही घृणित कार्य किया है। मैं पूछना चाहूंगा, अभी बनारस में एक युवा की बुला करके एक सामंत ने हत्या कर दी, स्कूल में अपने बुला करके। ठीक है मनोज जी, आपको रोकना चाहूंगी, आऊंगी, लौटूंगी आपके पास।